राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप सभी के प्यार से और ईश्वर की कृपा से हम सब अपना कल बेहतर बनाने के लिए लगे रहते हैं। सबको अपने कल की चिंता होती है। बच्चे भी अपने कल के लिए ही पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं। लेकिन जब वो कल आता है आज बनकर, तो हम उसको फिर खो देते हैं। तो ये कल कौन सा होता है जिसका हम इतना इंतज़ार करते हैं, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने सपने देखते हैं और अपने आज को कुर्बान कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कल को बेहतर बनाना गलत बात है, कल का सपना देखना गलत बात है। तो लेकिन उसके लिए हमें अपने आज को कितना कुर्बान करना चाहिए, आज इस पर बात करते हैं। एक घटना है, लगभग सभी के आस पड़ोस में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं या जानकारी में होती रहती है। अक्सर हम न्यूज़ में पढ़ते हैं या किसी को अपने सामने ही ग्रो करते हुए देखते हैं। लेकिन वो कहा गया है ना कि सबने मेरी मंजिल देखी है, मेरी फूलों की सेज देखी है, लेकिन मेरे कांटों भरे रास्ते नहीं देखे हैं। तो आज उन कांटों भरे रास्ते की बात करते हैं कि हमें कितनी फूलों वाली सेज चाहिए, कितनी खूबसूरत कल चाहिए और कितना हम आज अपने कांटों से भरें। तो ऐसी ही एक घटना है कि एक यंग लड़का रहता है जो काफ़ी मस्त मौला नेचर का रहता है, ज़्यादा गंभीरता से किसी चीज़ को नहीं लेता है, न पढ़ाई में ज़्यादा लिया, न किसी काम में उसका ज़्यादा मन लगता रहा, क्योंकि वो एक खाते पीते परिवार से था। उसको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, तो उसको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन उसकी माँ को लगता था कि जितनी मेहनत हम लोगों ने अपनी गृहस्थी बसाने में की है, उतनी मेहनत इन बच्चों को न करनी पड़े। ये हम लोग एक अपर मिडिल क्लास के हैं, लेकिन ये उसी में खुश है, इसको कोई चिंता ही नहीं होती है, क्योंकि अभी कोई जिम्मेदारी इसके ऊपर नहीं पड़ी है। तो वो उसको समझाती है, लेकिन बात समझ में उसको नहीं आती है। धीरे धीरे करके वो पढ़ता रहता है। वो कहते हैं ना कि जब तक आपको खुद में चेतना नहीं आती है, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आता है। माँ तो उससे आज को बेहतर बनाने को कहती रहती है, लेकिन वो उसी में खुश रहता है। लेकिन एक बार ऐसे ही वो अपने दोस्तों के संग कहीं पार्टी में गया रहता है। ग्रेजुएशन चल रहा होता है उसका, और वहाँ उस दोस्त के बहुत पैसे वाले दोस्त भी आए थे और काफ़ी रिलेटिव भी थे जो बहुत हाई फाई थे। उनके सामने उसको अपना स्कूटी से आना अच्छा नहीं लगा। एक से एक कार लाइन में खड़ी हुई थी पार्किंग में, तो उसकी आंखों में सपने जागते चले गए और वो ये सपना देखने लग गया कि हम भी ऐसी ही ज़िंदगी जिएं और अपने आगे आने वाले कल को बेहतर बनाएं। तो उस दिन तो उसने पार्टी में कम ही एंजॉय किया, क्योंकि वो बस यही देख रहा था कि कौन क्या पहना है, किस लेडीज़ ने कितने गहने पहने हैं जो मेरी माँ के पास नहीं है, मेरी बहन के पास नहीं है, या कैसे वो लोग ड्रेसअप होते हैं और एक से एक कपड़े पहन के और एक से एक गाड़ियाँ। पहले तो उसकी जो किसी की भी फोर व्हीलर उसको अच्छी लगती थी, लेकिन वो ज़्यादा सोचता नहीं था, क्योंकि उनके यहाँ भी एक मारुति वैगन आर थी। लेकिन जब वहाँ पे उसने एक से एक गाड़ियाँ देखी तो उसकी आंखों में सपने जागते चले गए। वो घर जब वापस आया तो बड़ा गुमसुम था। तो उसकी माँ ने पूछा तो कभी बताता नहीं था। 2-4 दिन बाद उसने बताया कि माँ, मैंने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें भी और तरक्की करने का अधिकार है और हमें भी आगे सपने देखने का अधिकार है, हम भी और कल बेहतर डिज़र्व करते हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि बिल्कुल सही बात है। बोला लेकिन अब तो देर हो गई है। माँ बोली नहीं, देर कभी नहीं होती है, तुम अभी भी मेहनत कर सकते हो, लेकिन तुम जो सोच रहे हो कि उससे अच्छी उसकी गाड़ी थी, उससे अच्छी उसकी गाड़ी थी, तो इसका अंत कभी नहीं होता है बेटा। तो हमेशा अपने आज को जीते हुए कल को बेहतर बनाना। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना और उसी ढंग से तुम मेहनत करना। और तो बोला कि ठीक है माँ, मैं समझ गया आपकी बात को।
और उन्होंने 1-2 एग्ज़ाम्पल भी दिए कि देखो ऐसे-ऐसे वो था और उसने खाली कल की चिंता की और अपना आज एकदम बेकार कर दिया, ना दोस्तों से मिलता है और ना अपने परिवार को समय देता है। उसको देखो आज वो सबसे अकेला पड़ गया है, बस पैसा ही पैसा है और उसके साथ कहीं पार्टी में भी कोई आता है तो वो आता है तो उसके पास कोई नहीं जाता है, क्योंकि उसने सबके बीच में एक दीवार बना ली है। तो उसको बात समझ में आई। अब उसके बाद उसने पढ़ाई में अपना और मन लगाने लग गया और कंपटीशन में बैठने की तैयारी करने लग गया। वो एक गवर्नमेंट जॉब चाहता था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर भी हो जाए और मेरी तरक्की भी हो। और दिमाग का तो तेज़ था ही, चेस भी बहुत अच्छी खेलता था, तो उसकी माँ को उसके ऊपर भरोसा था कि मेरा बच्चा अच्छा कर लेगा और वो भी उसका ध्यान रखने लग गई और बेटा भी अपने सपने के हिसाब से चलने लग गया, अपने माता पिता का भी कहना मानने लग गया कि उतनी ही मेहनत करो जिसमें तुम्हारा आज बर्बाद न हो और अपने को एक टाइम पीरियड में बांध लो कि हम इतने साल तक इस कंपटीशन पर ध्यान देंगे, नहीं तो अपना रास्ता दूसरा चुन सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारे भाग्य में नहीं होती है, हर चीज़ हमारी डेस्टिनी में नहीं होती है। तो वो अपना समय अच्छे से बिताने लग गया और पॉजिटिव एंजॉय भी करता था, फैमिली को भी समय देता था। लेकिन जब वो अपने टारगेट पर फोकस करता था उस समय किसी तरफ उसका दिमाग नहीं लगता था। वो कंसंट्रेशन जो उसका खो गया था वो उसका वापस आ गया और उसने बहुत अच्छे से मेहनत की, कंपटीशन में बैठा, कई बार उसने अलग अलग जगह ट्राई भी किया, फिर उसकी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई। ये सब करने में उसका लगभग 2 से 3 साल का समय लगा और उसने एक समय पर अपना अच्छा मुकाम हासिल किया और परिवार में और समाज में भी अपनी जगह बना कर रखी। इसीलिए कहते हैं कि सपने देखना अच्छी बात है, कल के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है और उसके ऊपर काम करना ये तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आज को आप बर्बाद न करें, नहीं तो कल जब आप ऊंचाई पे पहुंचेंगे फिर उसके बाद और ऊंचाई आपको चाहिए, उससे अच्छी गाड़ी चाहिए, उससे बड़ा बंगला चाहिए, हिल स्टेशन में भी चाहिए। सब कुछ जब आप कर लेंगे फिर जब आप आईना देखेंगे ना तो वहाँ आपको एक झुर्रियों वाला आपका चेहरा मिलेगा और यंग एज आपकी जा चुकी होगी जिसमें कि आप उसको एंजॉय करते, आपको खाने पीने में भी 4 चीज़ें मना हो जाएंगी, आपका शरीर भी उतना एक्टिव नहीं रहेगा कि आप जो एंजॉय छोड़ आए हैं उसको करें। इसलिए किसी भी समय को बेकार न जाने दें। जो आज हमारा है वो हमारे परिवार से बहुत खूबसूरत है। हम कम में भी खुशियाँ पा सकते हैं, लेकिन कल को बेहतर बनाने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, सपने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आज सबसे ज़रूरी है। राम राम।